नमस्कार जी, स्वागत है आपका चमकता बार न्यूज चैनल में। और शुरुआत कर रहे हैं दिन भर की खबरों का। देखिए ताज़ा खबरें सबसे पहले आप तक। आरक्षण मुद्दे को लेकर फूटा आक्रोश, शहर में नारेबाजी करते हुए निकाला जुलूस। उपखंड कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। खबर है नावा सिटी से। बुधवार को भारत बंद को लेकर विभिन्न संगठन के नेतृत्व में भीमसेना के सैकड़ों लोगों ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए पुरानी बस स्टैंड, महेश्वरी भवन, बालाजी मंदिर, सुभाष चौक, झंडा चौक, पिपली बाजार, बाग के गणेश जी मंदिर, गोरज चौक, गर्ल्स स्कूल चौराहा, रेलवे पुलिया से होते हुए नावा बाईपास चौराहा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए वापस गर्ल्स स्कूल चौराहे होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम आज तक पारित नहीं किया गया, जिसे पारित किया जाकर आरक्षण को संविधान की नवीं सूची में डाला जाए, जिससे इनके अधिकारों के साथ भविष्य में छेड़छाड़ नहीं हो। उच्चतम व उच्च न्यायालय की सेवाओं में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। संसद की स्थायी समिति के अनुसार वर्ष 2018 से 23 तक उच्च व उच्चतम न्यायालय में कुल 601 जजों की नियुक्तियां की, उनमें से केवल 3% अनुसूचित जाति के एवं 1.5% अनुसूचित जनजाति के थे। इसलिए कानून या सेवा नियमों में संशोधन करते हुए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करके आरक्षण लागू करें, ताकि इन वर्गों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। भारत सरकार में उच्च सेवाओं में लेटरल एंट्री शुरू की गई है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, अतः उच्च पदों पर लेटरल एंट्री समाप्त कर उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाए। सरकार के कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, जिससे इन संस्थाओं में आरक्षण समाप्त हो गया है। इसलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई है, उन संस्थाओं में आरक्षण को यथावत जारी रखा जाए व अन्य प्राइवेट सेक्टर्स में भी आरक्षण को लागू किया जाए। शिक्षा के मौलिक अधिकार को विभिन्न व्यवस्थाओं से लघुतम किया जा रहा है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उत्थान में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, हॉस्टल व्यवस्था में सुधार, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की संख्या में वृद्धि इत्यादि की व्यवस्था की जाए। नाम के आगे जाति लिखने से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को सभी जगह विषमता प्रताड़ना होती है। सभी सरकारी संस्थानों में जाति लिखने की परंपरा को सरकारी आदेश द्वारा सख्ती से समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति का 15% एवं जनजाति का 7.5% आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय सेवाओं में तथा राजस्थान राज्य में क्रमशः 16% व 12% आरक्षण का प्रावधान 1971 की जनगणना के आधार पर किया है, लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के अनुपात में इन वर्गों की आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। राजस्थान में वर्तमान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18% एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 14% हो चुकी है, अतः इसी अनुपात में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए। आरक्षण की व्यवस्था पूना पैक्ट के अनुक्रम में संविधान में दी गई है, जिसकी मूल भावना पिछड़ापन के साथ साथ छुआछूत है। आरक्षण का प्रावधान करने के बावजूद भी इन वर्गों के साथ पूर्ववत व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण इन वर्गों की एकजुटता को तोड़ने का असंवैधानिक निर्णय है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संपूर्ण वर्ग को एक मान कर दिया गया आरक्षण अभी तक पूरा नहीं हो रहा है और बहुत बड़ा बैकलॉग अभी भी बाकी है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यदि इन वर्गों का उपवर्गीकरण कर दिया गया तो बहुत सी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और इन्हें सामान्य वर्ग से भरे जाने का प्रयास होगा। भीमराव अंबेडकर सेवा समिति नवा डीडवाना कुचामन राजस्थान इसका विरोध करती है। जापान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन लगाई जाए। इस दौरान नावा, पांचोंता, भगवानपुरा, मिठड़ी मारोट, लेचाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बंद का माहौल चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिल भारतीय रेगर महासभा पंजीयन से जिला अध्यक्ष डीडवाना कुचामन से सुरेश कुमार लिचाना। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है उसके प्रति
हम सब इकट्ठे होके SC/ST के वर्ग के सारे लोग होके उसको वापस फैसले को वापस ले, ये राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय उपखंड अधिकारी के द्वारा हम दे रहे हैं।